पहले न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटी। देवी ने जिस हाथ में तलवार थामी थी उसमें संविधान आ गया और बतौर चीफ जस्टिस उनके तमाम फैसलों पर होती रही बहस के सिलसिले को एक नया आयाम मिल गया। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार आलोचकों में वो नाम ज्यादा थे जो अरसे तक उन्हें देश में न्याय की इकलौती उम्मीद बताते थे। चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर से देश के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ के चर्चा में होने की ये इकलौती वजह नहीं है। चीफ जस्टिस के चर्चा में होने की वजह हमेशा की तरह उनके फैसले और उनकी कही बातें हैं। 4-5 दिन पुरानी बात है। चीफ जस्टिस महाराष्ट्र में थे, अपने पैतृक गांव की एक सभा में बोल रहे थे। अयोध्या के फैसले पर उन्होंने बात की। चीफ जस्टिस ने कहा, अक्सर उनके यानी न्यायाधीशों के पास मामले होते हैं लेकिन वो समाधान पर नहीं पहुंचते। अयोध्या यानी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो 3 महीने तक उनके सामने था। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि वो भगवान के सामने बैठे और कहा कि उन्हें इसका हल खोजने की ज़रूरत है। CJI ने बताया कि वो नियमित प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वास करें, यदि आप में आस्था है तो ईश्वर सदैव कोई रास्ता निकाल लेंगे। नवंबर 2019 में अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली 5 जजों की पीठ में वो भी शामिल थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का ये बयान वायरल हो गया। उनके प्रशंसक आलोचक बन गए। आलोचकों में कई पत्रकार भी हैं। ये बात अलग है कि चीफ जस्टिस ने हमेशा की तरह प्रशंसा और आलोचना से परे एक और अहम फैसला किया। उन्होंने वो बाध्यता खत्म कर दी जिसमें सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले पत्रकारों के लिए LLB की डिग्री ज़रूरी थी। बेशक ये 2 अलग मुद्दे हैं, लेकिन ये जाहिर करते हैं कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का व्यक्तित्व जिस आज़ाद ख्याली की वकालत करता दिखता है उसमें बनावटीपन के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले तक विपक्ष के अहम नेता और उनके तमाम समर्थक हर मुश्किल से उबरने के लिए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की ओर आशा की नज़र से देखते थे। जस्टिस चंद्रचूड़ साल 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस बने, साल 2013 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने और नवंबर 2022 में देश के मुख्य न्यायाधीश बने। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे फैसले दिए जिनकी बहुत चर्चा हुई और आगे भी होती रहेगी। निजता के अधिकार, समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाना, हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाली हादिया के विवाह से जुड़े मामले, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश, पत्रकार जुबैर और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जमानत देने, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताने, आर्टिकल 370 से जुड़े मामले समेत कई ऐसे फैसले हैं जिन पर बड़े स्तर पर चर्चा हुई। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक तस्वीर और एक छोटा सा वीडियो सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी CJI चंद्रचूड़ के घर महाराष्ट्रियन टोपी लगाकर भगवान गणपति की आरती कर रहे थे। वो तारीख थी सितंबर 11, 2024। अचानक CJI साहब की तारीफ करते रहे कई लोग सवाल उठाने लग गए। उस तारीख तक उनके आलोचक रहे लोगों की क्या राय है ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की राय हमेशा की तरह साफ साफ है। हाल में उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, उन्हें लगता है कि विशेष रूप से आज के समय में उन लोगों के बीच एक बड़ा विभाजन है जो सोचते हैं कि जब आप उनके पक्ष में निर्णय देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट एक अद्भुत संस्था है और जब आप उनके खिलाफ निर्णय देते हैं तो ये एक ऐसी संस्था है जो बदनाम है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अब जनता की अदालत होने का मतलब ये नहीं है कि वो संसद में विपक्ष की भूमिका निभाएं।